तीन राज्यों में जीत क्या मिली, हरियाणा भाजपा का मूड ही बदल गया। तमाम जिला कार्यालयों पर जश्न मनने लगा, पटाखे फोड़े गए और खूब मिठाई भी बांटी गई। शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर तो इतने खुश हुए कि कार्यालय पहुंचने पर गाड़ी से सीधा नाचते हुए बाहर आए। देखकर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी नहीं रुकती तो कंवरपाल चलती हुई फॉर्च्यूनर से मानो छलांग लगाकर बाहर आ जाते। कंवरपाल के बाद अनिल विज को देखिए, दोनों हाथों से मिठाई बांट रहे हैं। समर्थकों ने उन्हें घेरा हुआ है और गब्बर का जोश भी सातवें आसमान पर है। उधर रोहतक में मनीष ग्रोवर तो अलग ही अंदाज में थे। जीत का खुमार उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। कार्यकर्ता उन्हें गोद में उठा लेते हैं और उसके बाद तो नेताजी भी हाथ ऊपर करके नाचने लगते हैं। वहीं झज्जर से राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की भी तस्वीरें आई। दोनों नेताओं के चेहरे खिले हुए थे और समर्थक लगातार उन्हें इस जीत की बधाई दे रहे थे। अंत में अब आपको सुनाते हैं कि तीन राज्यों में मिले पूर्ण बहुमत के बाद जोश से लबरेज हरियाणा भाजपा के इन बड़े नेताओं ने क्या बयान दिए हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। इन तीनों राज्यों ने सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ठीक रास्ते पर लेके जा रहे हैं और ये तो केवल झांकी है, बाकी भारत बाकी है। सारा भारत में लोग ऐसा ही सोचते हैं। जब समय आएगा लोकसभा का तो पूरी तरह से ये जो बने हुए हैं, जो इंडी और ये कांग्रेस और ये, इन सारों को धाराशाही कर दिया लोग। सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 36 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, क्या कहना चाहोगे? नहीं, अब कांग्रेस हो चाहे इंडी हो चाहे और पार्टी हो, लोगों ने सबको नकार दिया। लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियाँ। सर, चुनाव के दौरान मैच था, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पनौती है, क्या मानेंगे? पनौती किसके लिए रही? नहीं, अब तो कांग्रेस जनों को पता लग गया होगा कि राहुल गांधी पनौती है, क्योंकि जिस दिन से वो सक्रिय हुआ है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी उस दिन से नीचे ही नीचे जाई जा रही है। बेहद खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जो हमारे स्टेट की लीडरशिप है, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की, उनके नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और इसके लिए हमारे नेतागण भी और हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। था ही नहीं कुछ भी, इतनी लंबी यात्रा कर ली, सारी यात्रा में कोई एक भी मुद्दा वो पूरी यात्रा में उठा नहीं सका। अब सारी यात्रा में जिस प्रकार के ड्रामे हैं, कहीं किसी की टैची उठा के चलना, कहीं किसी की मजदूरी करना, कहीं खिचड़ी बनाकर खाना, तो ये सारे के सारे थे जो, तो इसका कोई जनता में कोई असर नहीं है। लोगों को पता था कि नौटंकी है। जिस लेवल का वो है कांग्रेस में, जनता में तो नहीं है इस लेवल का, लेकिन कांग्रेस में जिस लेवल का लीडर है वो, उस लेवल के लीडर को इस प्रकार की नौटंकी को लोग पसंद नहीं करते। इसमें जैसे नतीजे आए हैं, क्या लोकसभा चुनाव या हरियाणा के आने वाले चुनावों को भी कुछ? देखिए, लोकसभा का चुनाव तो इससे बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। जो स्टेट में जो वोट मिलेगा तो लोकसभा में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा बहुमत मिलेगा। निश्चित तौर से प्रभाव तो पड़ता ही है, हर स्टेट में प्रभाव पड़ता है। देखिए, 2024 के अंदर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं ना। और 2000 ये पहली बार है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता के अंदर रही और कांग्रेस वायदे करती रही, परंतु उन वायदों को पूरा करने में नाकाम रही। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको तो पूरा किया ही है, परंतु जो नहीं कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज देश विकास के एक नए आयाम छू रहा है, देश की एक नई तस्वीर लिखी जा रही है, देश का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और उसका परिणाम है कि आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं और उसका परिणाम है कि आज लोग श्रद्धा से कमल का फूल खिला रहे हैं। राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा सर, उसका 10 महीने रह गए, हरियाणा का चुनाव किस तरह देखते हैं? हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, जबरदस्त काम मनोहर लाल जी कर रहे हैं और उसका लाभ दूर दूर बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। और हरियाणा के अंदर तो ये कहावत एक मशहूर है कि हरियाणा के लोग बोलते हैं 100 रुपये लिया 125 दिया, ये तंत्र निकाल करके कोई कहावत बोलते हैं और वो कहावत हरियाणा के अंदर चितार्थ रूप ले रही है। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं
मनोहर लाल जी इसके अंदर इजाफा करके 125 रुपया लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं है। तमाम लीकेज को जो कांग्रेस के समय में होती थी, उस लीकेज को बंद करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है, मनोहर लाल जी ने चिरायु कार्ड उसके अंदर इजाफा किया और हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को चिरायु कार्ड देकर के उनको निश्चिंत किया कि इसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से होगी की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने की। इसका मेरा कहने का है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को गारंटी दी थी, ये मेरी मोदी की गारंटी है कि मैं गरीबों लिए करूंगा, युवाओं के लिए करूंगा, महिलाओं के लिए करूंगा, किसानों के लिए करा। उससे मोदी की गारंटी को जिस तरह 30 स्टेटों का रिजल्ट आया है, उससे मोदी जी की गारंटी पे विश्वास रखा है। खाली बोले नहीं, करके दिखाया है, किया है। इसलिए आज भारत की जनता आदरणीय मोदी जी के काम की गारंटी को पक्का मानते हैं। राहुल गांधी की गारंटी को लोग झूठ मानते हैं। लेकिन जिस तरह से वो योजनाएं थी सरकार की, वो गारंटी लोगों ने मानी। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री ने जो 2014 से लेकर 2023 खत्म होने वाला है, 6 महीने बाद पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह मोदी जी ने जो जो योजना की थी उसको इम्प्लीमेंट कराया, लोगों तक वो मिला, सुविधा मिली है, लाभार्थी योजना मिली है। इसकी देश की जनता ने मोदी जी की गारंटी को विश्वास में रखा। कांग्रेस का किस तरह देखते हैं पार्टी को? कांग्रेस का सपना पूरे देश में साफ है। हरियाणा में कांग्रेस का सपना साफ है। तो मनोहर लाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा से अब 10 लोकसभा फिर जीतेंगे।